प्रसाद की पवित्रता अखंडता बरकरार रहे, इसके लिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसकी एक पहल की है। हलाल सर्टिफिकेशन की तर्ज पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ओम प्रतिष्ठान के रंजीत सावरकर ने साधु महंतों की मौजूदगी में ओम सर्टिफिकेट जारी किया है। वहीं इसे अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और सर्टिफिकेट जारी करने का प्रमाण मांगा है। साधु संतों का यह पूछना है, पुजारियों का यह पूछना है कि आखिर ये सर्टिफिकेट किसके आदेश से जारी किया जा रहा है। पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी का कहना है कि अगर इस तरह पूरे देश में या महाकाल मंदिर तक इसे लागू करने की कोशिश की गई तो हम इसका विरोध करेंगे। कि ओम सर्टिफिकेट जारी करने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी और उन्हें किसी व्यक्ति ने अधिकृत किया कि आप ओम सर्टिफिकेट जारी करो। इस विषय को लेके ये तो एक दुकानदारों की इस स्वयं की ये भावना होनी चाहिए कि हम यदि भगवान का प्रसाद बेच रहे हैं तो उसमें शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। अब रही यदि कोई और बात किसी विषय को लेके, हिंदू या मुस्लिम व्यवस्थाओं को लेके यदि ऐसा कोई वो कर रहे हैं तो ये तीर्थ स्थलों पे नहीं होना चाहिए। नासिक में ओम सर्टिफिकेट के द्वारा और कुछ प्रोडक्टों को बेचा जा रहा है। अच्छी बात है, भारत रामकृष्ण ऋषियों का देश है, सनातनियों का देश है, ये होना चाहिए। लेकिन किसी एक व्यापारी के द्वारा इस तरह से सर्टिफिकेट बांटना उचित नहीं है। ये तो कोई संस्था और बड़ी सर्टिफाइड संस्था हो, उसी के द्वारा वेरीफाई करके ही इस तरह के सर्टिफिकेट बांटने चाहिए, क्योंकि भारत रामकृष्ण ऋषियों का देश है। हलाल प्रोडक्ट का जिस तरह से। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी योगेश खरे के पास जो नासिक में मौजूद हैं। योगेश, जरा ये बताइएगा, खाद्य पदार्थ होता है प्रसाद, ऐसे में ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसी कौन है? एफएसआई के अपने नियम होते हैं, प्रसाद की वैसे भी पवित्रता होती है, तो फिर ये आदेश किसने दिया, या क्या ये स्वयंभू प्रयास है इन लोगों का, या प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई? ये तो स्वयंभू प्रयास है। सावरकर, जयंत सावरकर, रंजीत सावरकर जो है ये स्वतंत्रवीर सावरकर के पंतु है और उन्होंने ये पहल की है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर, जो आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर उनकी जो संस्था है ओम प्रतिष्ठान, उसके तहत उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किया है। उन्हें जब हम लोगों ने उन्हें पूछा कि अगर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है वो अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर चेक करता है और वो उनको सर्टिफिकेशन देता है तो आपके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों? लेकिन उनका कहना है अगर हलाल सर्टिफिकेट को कोई मान्यता नहीं है, कोई फूड एंड ड्रग का रिकॉग्निशन नहीं है, तो अगर हम भी ओम सर्टिफिकेट जारी करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से उन्होंने ये ओम सर्टिफिकेट जारी किया है। हालांकि महाराष्ट्र शासन ने, फूड डिपार्टमेंट ने, किसी ने भी इसी के ऊपर अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ना तो त्र्यंबकेश्वर नगर पालिका, जो वहाँ की स्थानिक स्वराज्य संस्था कहलाती है, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई आपत्ति जताई नहीं। इसकी वजह से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की जो सर्टिफिकेशन है वो लागू करने की तैयारी अभी हो रही है और भारत भर जब ये होगा तब जाके इसको विरोध होगा। अब विरोध की पहली पेशकश पहला जो विरोध है वो पुरोहित संघ ने किया हुआ है, साधु महंतों ने किया हुआ है और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने किया हुआ है। साधु महंत और पुजारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो कानून और प्रशासन की एजेंसियां हैं उनकी तरफ से फिलहाल कोई जानकारी इस पर सामने नहीं आई है।